अगर खेलने का दिल है तो खेलना अपने आप से, हार जाएगा अगर खेलेगा तू बाप से। भाई तुमको चिकन दे देंगे, ठीक है? मुझे अस्सलामुअलैकुम मारना नहीं, यूएस मुझे पब्लिक तो की लास्ट तक हालचाल। रहना है, आई ठीक है होप ना? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो पब्लिक आज का गेम प्ले भी एक डुओ गेम प्ले है जो कि हम खेल रहे थे अपने प्यारे भैया बोट किलर 2 के साथ, जो कि मेरे अभी रिसेंटली न्यू फ्रेंड बने हैं और देखो फिर कब तक रहते हैं। तो पब्लिक आज हम जा रहे थे ओल्ड बेसन, और भाई साहब ओल्ड बेसन हॉट ड्रॉप बन रहा था, मतलब रास्ते में सबसे पहले यही आ रहा था। तो हमारा इरादा भी यही था कि चलो भैया आज ओल्ड बेसन चलते हैं। ओल्ड बेसन में ज़्यादातर पब्लिक फ़ाइट लेने के बाद मैं मर जाता हूँ, क्योंकि कोई पेल के चला जाता है अपने को। हॉट ड्रॉप क्लियर करो और बाद में कोई पेल के चला जाता है। और ये उतरे हमारे साथ 2 बंदे, और अभी इन 2 बंदों को भी कुछ करते हैं पब्लिक। मेरे को ये मिल गई छोटी सी गन, इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी तगड़ी चलती है। तो मैं ये लेके जल्दी से इस साइड आ गया, क्योंकि भाई साहब लूट चाहिए थी और कोई मेरे को ऑटो गन चाहिए थी, इससे काम ना चलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक वगैरह थे और इस घर में भी कुछ खास लूट नहीं थी। बैकपैक मिला मेरे को जो कि किसी काम का नहीं है। यहाँ पे फाइनली पब्लिक मेरे को स्कारल और एम के वगैरह, एम के नहीं इसे MP5 के कहते हैं मेरे ख्याल से, मिल जाती है। हेलमेट और एक्सटेंडेड भी मिल जाती है, मतलब कि लूट एक तरीके से कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक वेस्ट नहीं है। तो वेस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पब्लिक यहाँ पे जल्दी से मैंने गन वगैरह उठा ली और हेल वेस्ट की एक ढूंढ रहा था जो कि मेरे को नहीं मिलती, और एक बंदा नीचे गया है। तो पहले फिर फाइट एंजॉय करो आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नीचे जाना था। तो पब्लिक ये था कि इजी 1v2, और इस बंदे ने एक बोर्ड भी नॉक कर रखा था, तो जल्दी से इसका किल वगैरह भी चुरा लेते हैं, क्योंकि भैया अपना तो किल चोरी का जो है ना कारोबार है समझ लो। तो इसके पास M4 और AKM थी। AKM पब्लिक बस ना ही चल दे मेरे से तो बेहतर है। तो उजी भी थी, तो मेरा दिल था उजी उठाने का। तो अभी देखो फिर अपनी प्यारी और राम दुलारी उजी उठा लेता हूँ मैं, और एमओ भी था कुछ। और इतनी देर में मेरे टीममेट की आगे कुछ है ना बॉट किलर भैया की, तो कुछ बंदों के साथ फाइट हो जाती है। बंदे या बॉट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये डाउन कर रहे थे। तो भाई साहब मतलब कि किल किल का चक्कर बाबू भैया, किल का चक्कर। तो इन्होंने एक बोट नॉक कर दिया था, इनका नाम भी बॉट किलर, और ये हैं भी बोट कोई पेलने वाले। तो चलो कोई ना, इन्होंने बोट पेल दिया और इन्होंने भी यहाँ पे पेटकियाँ वगैरह चमका रखी हैं। तो मेरे को यहाँ पे वेस्ट और ये एंगल ग्रिप है कोई, ये मिल गई मेरे को। और अभी ये उठा लिया मैंने, तो निकलते हैं यहाँ से फिर, क्योंकि यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तो पब्लिक गाड़ी उठा लेते हैं यार हम, और पब्लिक गाड़ी उठा ली है। तो चैनल पे चलने वाले रस्म रिवाज को ही फॉलो कर लेते हैं। पब्लिक नए हो चैनल पे तो जल्दी से जाओ, जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो और इस घंटे को भी हिला एक दो। मिनट। तो पब्लिक बकचोदी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को लेने आ गया था। चलो जी बोट किलर भैया आ जाओ। और फाइनली बोट किलर भैया भी आ जाते हैं, और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। तो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, और अभी हमें दोबारा बंदों को ढूंढना था। तो चलो फिर बंदे ढूंढने निकलते हैं। और पब्लिक ये हमने सस्ता ब्रिज क्रॉस कर लिया है, जो कि ओल्ड बेसन और सेंट्रल रोड वगैरह वाली साइड पे आता है। तो ये सस्ता एक ब्रिज था जिसे हमने जल्दी से क्रॉस कर लिया, और अभी आगे निकलते हैं बंदों को देखने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे हमारा इरादा कुछ ड्रॉप पे जाने का बन रहा था, और कुछ रेड जोन चाचा भी फट रहे थे, तो मतलब कि बचा के जाना पड़ेगा। फिर फाइनली जो है ना मैं यहाँ पे मेरे को एक दिखती है गाड़ी, और मैं उस गाड़ी को देखने के लिए आता हूँ, जो कि यहाँ पे नहीं होती, और मैं दोबारा रेड जोन फटना शुरू हो जाता है, और निकाल लेता हूँ गाड़ी। और फिर यहाँ पे आके मैं उठा लेता हूँ बग्गी, क्योंकि भाई साहब हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं था और मैंने फ्यूल उठाया हुआ भी नहीं था।
तो जल्दी से अपनी बग्गी उठा लेते हैं और अभी ड्रॉप पे चलते हैं। फिर उससे पहले मेरा दिल था कि भाई जो मैंने गाड़ी देखी है वो यहीं कहीं होगी, तो मतलब कि किल की लालच थी, तो वो गाड़ी मेरे को यहीं कहीं दिखती है। फिर मेरा टीममेट बोलता है भाई निकल, और सामने से गन फायर भी आ रहे होते हैं, तो चलो जाके चेक करते हैं। और ये एक रियल बंदा होता है जो कि भाई साहब मैं तो इसे नॉक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये है कि दूर से मेरे टीममेट को कोई नॉक कर देता है, बॉट किलर भैया को। मतलब कि इन्होंने बहुत बॉट पेल लिए, तो अब इनको इनके पापों की सज़ा तो मिलनी थी। और ये सामने है पब्लिक, ये देखो। और मेरी M4 पे कोई स्कोप वगैरह भी नहीं था, और भाई साहब वो बंदा नेट भी कर रहा था और एक बंदा पुश कर रहा था। तो पब्लिक यहाँ पे मैं इस बंदे को तो पेल देता हूँ, लेकिन अभी फ़ाइट यहाँ पे और भी होनी है हमारी। और मैं DP उठा लेता हूँ इसकी क्रेट से, क्योंकि AKM से बेहतर मेरे को, उजी से बेहतर मेरे को, मतलब कि DP आजकल जो है ना, DP का जुनून चढ़ा हुआ भाई साहब। और ये देखो भाई साहब, बोट किलर भैया ने मेरे आगे से बोट चोरी कर लिया। चलो कोई ना, तो सामने बंदे हैं। तो यहाँ पे ये बंदा कुछ कीड़े कर रहा था, तो पब्लिक किसे भी जल्दी से पकड़ लेते हैं। और एक फास्ट हेड मारने के बाद यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी भी दिखी थी, और मेरे टीममेट को फिर सामने से पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो पब्लिक इस गेम प्ले में चिकन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि एंड पे जाके जो है ना, आप देखना कि मेरे साथ क्या होता है। और वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और जल्द ही हमारे बोट किलर भैया की पेटी भी बनने वाली है, तो देखो फिर क्या बनता है आगे। और अभी यहाँ पे हमारे पास कोई चांस भी नहीं था कि हम कोई गाड़ी उठा के सामने पुश कर सकते, क्योंकि जैसे ही बंदे बहुत तगड़ा एम लेके बैठे थे। अभी आपको नज़र आएगा। मैं कुछ स्प्रे वगैरह देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ना भैया, वो दोनों जो है ना, डिफरेंट एंगल से मार रहे थे। स्कोप एक्स्ट्रा स्कोप है भाई। मैं भी उन्हें डैमेज करता हूँ टैप टैप पे। मेरा टीममेट स्कोप मांग रहा था, तो मैं से एक स्कोप देता हूँ जल्दी से। देखो पब्लिक, दोनों अलग अलग डिफरेंट एंगल से मार रहे हैं। मैं टैप टैप मारता हूँ, लेकिन इससे बहुत कम डैमेज होता है। लेकिन ये है कि दोनों को 3-3 4-4 बुलेट मैंने कलेक्ट की हैं, जिनसे उन दोनों को जो है ना, थोड़ी देर के लिए पीक शीक देना बंद कर देते हैं। तो यही हमारे लिए परफेक्ट टाइम था गाड़ी उठा के पुश करने का। और मैं गाड़ी उठा के पुश करने का सोचता भी हूँ, लेकिन इतनी देर में देखो भैया फिर क्या होता है आगे। मैं उस बिल्डिंग से भाग के इस बिल्डिंग में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बग्गी थी। एक स्मोक निकाल के बग्गी पे कर देता हूँ जल्दी से, ताकि बग्गी उठा के हम यहाँ से सामने वाले बंदों पे पुश करें। और ये देखो भैया, नहीं बंदों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और इतनी देर में यहाँ पे आ जाएगा एक बंदा, जो कि इधर से फायर कर रहा होता है। उसको मेरी लोकेशन पता होती है, लेकिन मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता होती कि वो कहाँ पे है। तो मैं फिर यही बेटर समझता हूँ कि भैया यहाँ पे मैं हूँ भी अकेला, मेरा टीममेट भी सामने है। तो यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ मैं और सीधा टीममेट के पास ले जाता हूँ, और फिर हम इन बंदों पे पुश करेंगे। ये मेरा प्लान था। तो मैं जल्दी से गाड़ी ले आता हूँ और किलर भैया को बोलता हूँ चलो आ जाओ भाई, निकलते हैं यहाँ से। और फाइनली बोट किलर भैया आते हैं। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था, और अभी उन्हीं आगे फाइट S12K वाले बंदे से।
तो देखो पब्लिक कौन जीता है, S12 के वाला के हम जीतते हैं। ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਪਰ ਬੈਗ ਬੱਲੀਏ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੁਆਇਗ ਬੱਲੀਏ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ। तो पब्लिक ये दोनों मिल के बजा देते हैं, मतलब दोनों तो नहीं, एक मेरे पे राश करता है और एक मेरे टीममेट पे। जो मेरे पे राश करता है इसके पास होती है S12 के, मैं तो डिफेंड कर लेता हूँ पर मेरा टीममेट डिफेंड ना कर पाता है क्योंकि उसका नाम है बॉट किलर और वो सिर्फ बॉट वगैरह पेलते हैं। तो पब्लिक यहाँ पे मैं तो इसकी पकड़ के पेटी बना देता हूँ और इस बंदे के पास S12 के नहीं होती, इसके टीममेट के पास होती है S12 के। तो मेरी तो यहाँ पे बाल बाल ज़िंदगी बच चुकी थी। तो पब्लिक अभी 6 बंदे और मेरा टीममेट भी मार चुका है। तो S12 के की ज़रूरत थी मेरे को और मिल रही है सस्ते में तो उठा लेते हैं, हमारा क्या जाता है। S12 के वगैरह उठा के मैं रिलोड वगैरह करता हूँ और इस कैमो वगैरह देखने लगता हूँ। और भाई साहब मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब मैं S12 के यूज़ करूँ तो सामने वाले बंदे के पास कोई तगड़ा वेपन होता है जो S12 के से ज़्यादा तगड़ा हो। तो देखो फिर कौन सा वेपन होता है वो। और मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और बस भाई यहाँ पे भी जो है ना कुछ ख़ास नहीं था तो यहाँ से भी निकलते हैं। और आपको RPG चलता तो दिख ही गया होगा। तो क्या इस RPG वाले से हम जीतेंगे कि हारेंगे, ये देखने के लिए तो वीडियो मस्ट एंड तक देखना। तो देखो फिर RPG चल रहा होता है और भैया मेरी तो फट के 14 हो जाती है कि भाई साहब एक तो आगे किल ना है, ऊपर से अगर RPG वाले ने हमें पकड़ लिया तो फिर भी मसला हो जाना है। तो मैं ये आराम से आके अपनी M4 और S12 के उठा के सुकून से आके इस घर में बैठ जाता हूँ कि भैया अपने को तो किसी से लड़ना ही ना है। तो देखते हैं। यहाँ पे मैं आके बैठ जाता हूँ, एक बंदा जोन से मार जाता है और पीछे बच जाते हैं 4 बंदे, जिनमें से एक हम है और 3 बंदे और हैं, जिनमें से आई गैस एक डुओ होगा और एक सोलो होगा क्योंकि यही बन सकता है। 3 तो सोलो होंगे नहीं, तो एक डुओ और एक सोलो होगा और एक मैं हूँ। तो यहाँ पे आके कुछ जो है ना हम वैसे ही पीक पाक कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। इतनी देर में आ जाता है यहाँ पे एक डीरोप सरकारी डब्बा। तो मेरा इरादा होता है कि इसे जल्दी से लूट लेते हैं, शायद इसमें हमें मिल जाए RPG और हम भी RPG उठा लें। लेकिन भैया अपनी किस्मत इतनी अच्छी ना है। तो यहाँ पे M249 होती है जो कि कतई टट्टी गन है, जिसे चलाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो अब ये मत पूछना कि क्यों अच्छी नहीं है भाई, 100 गोलियाँ हैं लेकिन लो डैमेज। भाई ये PUBG लाइट है, मोबाइल तो थोड़ी है ना कि M249 बहुत तगड़ी हो जाए। PUBG लाइट है, इतनी देर में एक गाड़ी आती है ड्रॉप पे और उसकी भी फट के 14 हो जाती है और वो भी सीधा आगे निकल जाता है। अभी ये कंफर्म हो गया कि एक डुओ होगा, एक सोलो होगा और एक मैं हूँ, जिनमें से सोलो एक मैं हूँ और एक सोलो सामने चला गया और एक डुओ होगा तो जिसके पास RPG है। और ये तो कंफर्म था कि गाड़ी वाले बंदे के पास RPG नहीं है। और अभी देखो पब्लिक यहाँ पे क्या सीन होता है। ये बंदा गाड़ी लेके आया और ये देखना आत्महत्या कर लेगा और वो भाई साहब ने अपने नेट से ही खुद को ही उड़ा लिया है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या सीन हुआ, तो मैं जल्दी से गाड़ी उठा के निकलने लगता हूँ। अब ये कंफर्म है कि 3 बंदे और तीनों के 3 सोलो हैं, क्योंकि एक मैं हूँ और एक बंदा जो गाड़ी लेके गया था वो, और एक और लास्ट बंदा होगा जिसके पास होगी RPG। तो मेरे को लगता है शायद ये जिस बंदे ने खुद को ग्रेनेड से उड़ाया है शायद RPG इसके पास होगी। तो देखो क्या मैं सही सोच रहा था या गलत सोच रहा था। तो बिल्कुल लास्ट सर्कल आ चुका है। तो ये मैं सिर्फ आपको इस वजह से गेम प्ले दिखाया है कि पब्लिक आपको पता चले कि जब भाई हम S12 के या RPG यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि
उससे पहले हमारी बहुत अच्छे से धुलाई होती है आरपीजी और S12 के वगैरह से, पूरे पूरे गेम प्ले बने होते हैं और लास्ट में आके आरपीजी से पेल के चले जाते हैं तो दुख होता है भाई साहब। ये गेम प्ले सिर्फ इसलिए दिखा रहा था। सामने से ये बंदा, ये देखो, ये भी S12 के लेके आ रहा है। इसके पास S12 के थी और एक बैरल थी। इसको तो मैंने M4 से बस 10 HP छोड़ा होगा। इसके पास S12 के थी तो हमारा भी S12 के निकालना बनता है भाई। और ये अंदर आके हील लगाना शुरू हो जाता है और ये देखो, चलो भाई लेजेंड टकील भैया को जो है ना भगाते हैं लॉबी से हम। और फिर पीछे रह गया था एक आरपीजी वाला, जिसका मेरे को शक था किसी के पास होगी आरपीजी, क्योंकि जिसको मैंने अभी पेला इसके पास तो आरपीजी नहीं थी। और देखो पब्लिक, किसको मिलेगा चिकन।